इधर बावड़ी पर अवैध कब्जे की शिकायतकर्ता और स्थानीय निवासी कौशल किशोर और बिलारी राज परिवार की सदस्य शिप्रा ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। ये बावड़ी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर अपनी ऐतिहासिक ये चंदोसी की धरोहर है। इसमें ये भी बताते हैं कि पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये एक तरीके से खेत था हमारा और यहाँ पे फार्मिंग होती थी चारों तरफ। ये बावड़ी कुआं था, कुएं के अंदर रूम्स बने हुए थे। उसमें ये लोग आते थे, पापा लोग, जैसे खेती बाड़ी हो रही है तो सब लोग मतलब फार्मिंग वगैरह कैसे होती थी देखने के लिए यहाँ रेस्ट करने बैठ जाते थे। पापा ने खेत बेचा था, बावड़ी कुआं नहीं बेचा था। ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और संभल से लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंदौसी में जिस बावड़ी की खुदाई हो रही है उसी बावड़ी के अंदर से आपको TV9 की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। तो TV9 भारतवर्ष आपको ये स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि पुराना स्ट्रक्चर और इसमें ये अंदर एक सुरंग नुमा भी है और ये कहाँ तक जा रही है, किस तरीके से जा रही है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सामने में वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे ये स्ट्रक्चर खत्म हो जा रही है। तो पूरा 210 वर्ग मीटर का ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में 4 कमरे फिलहाल दिख रहे हैं और यहाँ पे एक कुआं भी है और उस कुएं में के पास ये मकान बने हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि 1857 के आसपास ये पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ और उस समय चंदौसी का लक्ष्मणगंज का ये मुख्य रूप से ये एक हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था। बाद में यहाँ पे अल्पसंख्यकों ने पूरे इलाके में अपना डेरा जमाया और बताया जाता है कि सैनिकों के रहने के लिए या सैनिक जब आते थे तो उसके लिए कमरों का निर्माण किया गया। पूरा स्ट्रक्चर ASI के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके के कमरे बनाए गए हैं उन कमरों को देखकर ऐसा लगता है कि सैनिकों के रहने के लिए खास करके बताया जाता है कि दूर से अगर कहीं सैनिक आ रहे हैं तो वो यहाँ रुकेंगे, वो यहाँ रहेंगे। उस लिहाज से इस पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है और 4 कमरों में काफ़ी ज़्यादा जो स्पेस भी है। तो पूरा इलाका 210 वर्ग मीटर का भी फिलहाल है, पूरा अतिक्रमण है। लेकिन इन सब के बीच जो टीम है यहाँ की नगर पालिका की टीम, वो उन्होंने खुदाई शुरू की है। और वहीं इसको लेकर कल अखिलेश यादव फिरोजाबाद में जब थे तो चंदौसी में जो बावड़ी निकलकर सामने आई है खुदाई के दौरान, उसको लेकर क्या कहा। दरअसल चंदौसी में हो रही बावड़ी की खुदाई के बहाने सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। क्या कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से, आप सुनिए। ये फिरोजाबाद तो बहुत पुराना शहर है, यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कहीं ऐसे भाजपा के नेता है उनके घर घुस जाए तो न जाने क्या मिलेगा उससे। 5000 साल की तो हम इतिहास जानते हैं। ये धरती 1 लाख साल से और मनुष्य कब से आ रहे हैं, कब से जा रहे हैं, तो कहीं खोद दो के क्या ना मिल जाए वहां पर। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो बावड़ी मिली है उसके बाद लगातार खुदाई का काम जारी है और DM का आदेश है, उसके बाद अभी खुदाई हो रही है। ऐसा संभवतः लग रहा है, ये अंदेशा है कि ये बहुत एकड़ में फैली होगी ये बावड़ी और अब देखना होगा कि खुदाई का काम जब पूरा होता है तो उसमें क्या पता लगाने की कोशिश होती है, क्योंकि ऐतिहासिक अंश बताया जा रहा है कि पता लगाने की कोशिश है। अब आपको एरिया बताते हैं, 400 वर्ग मीटर और पहला जो तल है इसका बावड़ी का वो ईंट से बना हुआ है। दूसरा तीसरा जो माला या जो तल है वो मार्बल से बना है। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं बावड़ी के अंदर से आपको।